नमस्कार। मैं रंजना चौधरी आपको सन 1963 से 1978 की उपलब्धियों की यात्रा कराती हूँ। सन 1963 भारत के सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि किसी भी भारतीय संस्थान के लिए 50% से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए। भारत के पहले रॉकेट लॉन्च के लिए रॉकेट को 1963 में ही तिरुवनंतपुरम के एक चर्च लॉन्च साइट पर साइकिल से लाया गया और लॉन्च ने नासा द्वारा निर्मित नाइके अपाचे रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा। प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी का निधन 28 फरवरी को हुआ। वे ऐसे भारत के राष्ट्रपति थे जो अपने कार्यकाल के लिए दोबारा चुने गए। कांग्रेस की नेता सुचेता कृपलानी भारत के इतिहास में पहली महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से चुनी गई और विजया लक्ष्मी पंडित जी महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में कार्यान्वित हो गई। सन 1964 में 27 मई को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का 5 महीने की बीमारी के बाद दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। भारत का राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय पुणे में इसी साल स्थापित हुआ। 20 मार्च 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध की पहली लड़ाई केवल पश्चिमी पाकिस्तान और भारत के बीच शुरू हो गई। भारत और पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो गया। इस साल में ही पहली बार फेमिना मिस इंडिया का आयोजन किया गया। 1966 भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ताशकंद घोषणा से सहमत है। ताशकंद उज्बेक एसएसआर से सोवियत प्रीमियर अलेक्सी द्वारा मध्यस्थता से एक शांति समझौता हुआ। 11 जनवरी को प्रधानमंत्री शास्त्री जी का ताशकंद में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। 19 जनवरी को प्रांतीय कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों द्वारा समर्थित इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी। उसी समय 24 जनवरी को एयर इंडिया की उड़ान 101 मॉन्ट ब्लॉक दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें होमी भाभा सहित 117 यात्रियों की मौत हो गई। 27 अगस्त को भारत के संविधान का 18वां संशोधन प्रभावी रूप से हो गया। 17 नवंबर रीता फरिया फेमिना मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड 1966 का ताज इन्होंने पहना, जो खिताब जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला थी। 11 सितंबर भारतीय और चीनी सैनिकों ने सिक्किम में नाथुला का आग का आदान प्रदान किया। इस घटना को नाथुला और चोला संघर्ष के रूप में माना जाता है। 15 सितंबर युद्ध विराम के बाद नाथुला में संघर्ष समाप्त हुआ। 1 अक्टूबर चोला में भारतीय और चीनी सैनिक एक दूसरे से भिड़ गए और एक दिन के बाद ये द्वंद्व समाप्त हो गया। सन 1968 में राज्यों के लिए त्रिभाषा सूत्री लाई गई, जिसके तहत अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा और हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला। 1969 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो गई, एक इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में और दूसरी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। इंदिरा गांधी जी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। इसरो की स्थापना और सीआईएसएफ भी का अस्तित्व भी इसी साल आया है। सन 1970 4 मार्च में भारत में महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में पहला नगर निगम का गठन किया गया। 7 सितंबर को महाराष्ट्र जल प्रदूषण निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। 21 नवंबर सीवी रमन भौतिकी वैज्ञानिक को 1930 में भौतिक के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1971 25 जनवरी हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बन गया। 3 दिसंबर से 17 दिसंबर भारत और पाकिस्तान पूर्व पाकिस्तान में एक बड़ा युद्ध लड़ते हुए
जिसमें 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया और उसके बाद ये समाप्त हो गया। बांग्लादेश नया राष्ट्र पूर्वी पाकिस्तान से बन गया। 3 दिसंबर को भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हुआ, जब पाकिस्तान ने 9 भारतीय हवाई अड्डों पर हमला कर दिया। अगले दिन भारत ने पूर्वी पाकिस्तान पर बड़े पैमाने पर आक्रमण शुरू कर दिया। 3 दिसंबर और 4 दिसंबर की रात भारतीय नौसेना के विध्वंसक INS राजपूत ने पाकिस्तानी पनडुब्बी PNS गाजी को डुबो दिया। 16 दिसंबर बांग्लादेश का विजय दिवस। पाकिस्तान सेना ने संयुक्त बल यानी मुक्त वाहिनी को और भारतीय सशस्त्र बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश से मुक्ति युद्ध समाप्त हो गया और बांग्लादेश के नए राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ। सन 1972 में 21 जनवरी को मणिपुर राज्य की स्थापना हुई और भारतीय सैनिकों ने उनके वापसी के बाद भारत और बांग्लादेश में एक मैत्री संधि करार पर हस्ताक्षर किए गए। 2 जुलाई 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत के सामने पाकिस्तान में आत्मसमर्पण करने के बाद एक ऐतिहासिक द्विपक्षीय शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और विवादों के बाद शांतिपूर्वकता से इसे निपटाने पर वे सहमत हो गए। 15 अगस्त 1972 को पिन कोड यानी डाक सूचकांक संख्या पिन भारत में पेश किया गया, जिसके कारण भारत में डाक संयोजन बड़ा ही आसान हो गया। 1973 में 1 अप्रैल को बाघ जो भारत से लुप्त हो रहे हैं उनको बचाने के लिए सरकार ने एक बड़ा सा अभियान शुरू कर दिया। 1 नवंबर को मैसूर राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक राज्य रख दिया गया। साल 1974। 18 मई प्रोजेक्ट स्माइलिंग बुद्धा के तहत भारत ने थार रेगिस्तान में अपना पहला परमाणु हथियार सफलतापूर्वक विस्फोट किया और ऐसा करने वाला भारत छठा देश बन गया। 19 जनवरी को भारतीय पहला उपग्रह आर्यभट्ट पृथ्वी की कक्षा में छोड़ा गया। 25 जून प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी द्वारा आपातकाल की स्थिति घोषित की गई, जिसके द्वारा प्रेस को सेंसर कर दिया गया। 1976 में भारत ने परिवार नियोजन कार्यक्रम सरकार द्वारा घोषित किया गया। इसके अंतर्गत विवाह के लिए न्यूनतम आयु पुरुषों के लिए 21 और महिलाओं की आयु 18 तक बढ़ाई गई। 1977। 18 जनवरी भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने रेडियो प्रसारण के माध्यम से घोषणा की कि लोकसभा भंग कर दी जाएगी और मार्च में नए चुनाव होंगे। 21 मार्च को आपातकाल को आधिकारिक तौर से वापस लिया गया और 24 मार्च को आम चुनाव में इंदिरा गांधी जी हार के बाद पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार सत्ता में आई और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। 16 जनवरी को मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने उच्च मूल्य के बैंकों के नोटों का विमुद्रीकरण कर दिया था। 7 नवंबर को इंदिरा गांधी जी भारतीय संसद के लिए फिर से एक बार चुनी गई।